आज जो है धर्मा लाइफ पर मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति के बारे में, इससे जुड़े हुए जो सिंबॉलिज्म्स है, ज्योतिष के नज़रिए से मकर संक्रांति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और वो बातें विज्ञान की करता है। यूँ तो कथाएं बहुत हैं, यूँ तो कहानियाँ भी बहुत हैं आपको बताने के लिए कि मकर संक्रांति जो है क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, लेकिन बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल लफ्ज़ों में शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य जब भी मकर राशि में जानते हैं तो वो मकर संक्रांति कहलाती है। अब लोगों ने सवाल किया कि देखें 14 को पड़ती है, इस बार 15 को हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 14 की रात को 2:52 पर जो है सूर्यदेव यानी कि सूर्य ग्रह जो है पृथ्वी की नज़र से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब चूंकि रात को किया 14 और 15 के बीच की रात को 2:52 पर, तो उदय तिथि के अनुसार 15 तारीख को सुबह जो है हम मकर संक्रांति मनाएंगे। अब देखें, कुछ लोग जो मकर संक्रांति को धर्म और आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो उनको ये मैं बता दूं कि जो पुण्य काल है वो 7:15 से 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल 7:15 से जो है 9 बजे तक का रहेगा। इस दौरान आप काले तिल से जो है काले तिल का दान करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, काले तिल से करते हैं। अब आप ये सोचें कि काले तिल से क्यों करते हैं? काले तिल शनि का प्रतीक होते हैं और सूर्य शनि की राशि यानी कि मकर राशि में जो है प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सूर्य की पूजा हो रही है, दक्षिणा दी जा रही है। दक्षिण जो दिशा है उसकी राशि होती है मकर राशि। ऐसा भी माना जाता है, अगर हम मिथ की बात करें या मिथोलॉजी की बात करें या लोगों की इस दिन से जुड़ी कहानियों की बात करें, तो अक्सर इस कहानियों में हम सुनते हैं कि माँ छाया ने जो है श्राप दिया सूर्य को, तब जाके जो है पूजा ऐसे शुरू हुई। और इसकी भी कई अलग अलग जो है स्टेट्स में आपको थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ जो हैं बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाती है, क्योंकि सूर्य का देव का बर्ताव जो है शनि देव को लेकर अलग था और इस तरह से कई कहानियाँ जो हैं घटती चली आती हैं या बनती चली आती हैं। अगर ग्रह के अनुसार देख लें, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार देखें, विज्ञान के नज़र से देखें, तो सूर्य जो है मकर राशि में जा रहे हैं 14 तारीख की रात को 2:52 पे, तो मकर संक्रांति हो गई। अब आप ये भी सोचें, देखें एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है कि ये जो राशि होती है ना, मकर राशि जिसे हम कहते हैं, इसे प्रमोशन की राशि कहा जाता है। जो सर्वोच्च स्थान होता है ना, टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, उसको माना जाता है। पहाड़ की चोटी जो है, आप देखेंगे अक्सर आपको उसमें जो पहाड़ी बकरी होती है, गोट होती है, उसका सिंबल आपको जो है मकर राशि के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो पहाड़ पे चढ़ती है मेहनत करके, पहाड़ की चोटी यानी कि ऊंचाई पर जाती है मेहनत करके। तो टॉप पोजीशन पे जो लोग होते हैं, प्रमोशन के लिए जब हम ज्योतिष में फलादेश करते हैं, हम यही राशि देखते हैं कि क्या ये राशि उस समय एक्टिवेटेड है कि नहीं है। अब देखें, जनवरी में सूर्य जो है मकर राशि में आते हैं और ये वही समय होता है जनवरी से मार्च का जो प्रमोशंस डिसाइड कर लेता है, भले ही वो आपको बाद में बताए जाएं। अब जब एक महीना यहाँ से जाएगा, 15 जनवरी से लगभग 15 फरवरी तक का जो महीना है, इस एक महीने में आपका प्रमोशन होगा या इंक्रीमेंट होगा। उस समय आपकी कुंडली में सूर्य के अनुपात में बाकी के ग्रह कहाँ बैठे हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि आपका प्रमोशन इस बार होने वाला है या नहीं। होगा या नहीं अलग बात है, लेकिन हम उपाय तो कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम ईश्वर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो हम सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। हम उस जल में अगर आप थोड़ा सा गुड़, हल्दी और चुटकी भर सिंदूर उसमें डाल के और कुछ अक्षत यानी चावल जो है उसमें डाल के आप सूर्य देव को मकर संक्रांति के दिन चढ़ाएं, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। काले तिल से भी पूजा होती है, जल में जो है आप काले तिल डालकर जो है वो अर्पित करें, ताकि शनि की जो नेगेटिविटी है वो सारी निकले। एक और उपाय मैं ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है लौंग और काली मिर्च जो है वो लेके पान के पत्ते में उसको बांध के जो है पीपल के पेड़ के नीचे कहीं उसको दबा दीजिए। वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। आपके जीवन से जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है,
जो प्लानिटरी एनर्जीज की नेगेटिविटी होती है उसको दूर करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के दिन मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि देखें, सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति जो है मनाई जाती है, और ये वही उत्तर भारत में तो देखें प्रमोशंस का समय यही होता है जनवरी से लेकर मार्च तक का, क्योंकि सर्वोच्च स्थान की राशि है। तो सिंबॉलिज्म्स को अगर हम समझें, मिथ को समझें, कहानियों को समझें, तो बहुत गूढ़ इसमें रहस्य हैं, बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं। लेकिन सूर्य की पूजा करने से ऐसा कहा जाता है कि आप भी जो है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़, आप में हैप्पीनेस जो है वो आती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं तो प्रमोशन मिलता है, आप एक लीडिंग पोजीशन जो है हासिल कर पाते हैं, प्रोस्पेरिटी जो है घर में आती है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि सूर्य जो है वो सेहत का भी प्रतीक है। और इसी समय कहीं कहीं जगह कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण हो गए। क्यों? क्योंकि वो अब उत्तर की राशि यानी कि कर्क राशि की ओर, जब इस राशि से बाहर जाएंगे तो उत्तर की तरफ जाएंगे ना, वहाँ जाएंगे, तो सूर्य की पोजीशन के अकॉर्डिंगली। और हिंदू कैलेंडर में जो हमारा सिस्टम ऑफ कैलेंडर है वो रियल टाइम यानी इस समय बाकी के सब ग्रह कहाँ हैं उस पे आधारित है। और जब हम ग्रहों की गति देखते हैं, इसलिए वो जो समय का जो एक फ़र्क आता है ना, जो डिफरेंस आता है समय का मुहूर्त में, वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि ग्रहों की गति पृथ्वी के अनुपात में कैसी है, एक स्थान पे इस समय, दूसरे स्थान पे दूसरा समय, और तिथि भी जो है वो इसलिए बदलती है क्योंकि ग्रहों की अपनी गति है मूव होने की। जबकि इंग्लिश कैलेंडर जो है, जिसको हम कहते हैं कि 14 या 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है, 14 जनवरी, वहाँ पे हर चीज़ फिक्स्ड है। हमारे यहाँ फिक्स नहीं है, जब तक ग्रह वहाँ से हिलेंगे नहीं अपनी पोजीशन से, हमारे यहाँ कुछ हिलेगा नहीं। तो हम मुहूर्त पे बहुत चलते हैं, हम यथार्थवादी, वास्तविकता में जीने वाले लोग हैं, और वास्तविकता वही होती है जब आप मेरे सामने आएंगे तब मैं मानूंगी कि आप मेरे सामने आए हैं। आप आए ही नहीं तो मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरे सामने हैं? बस वही फ़र्क है ग्रहों का। तो इस बार 14 से 15 जनवरी के बीच रात को 2:52 में जो है सूर्य मकर राशि में जाएंगे, और उदय तिथि के हिसाब से 15 तारीख की सुबह जो है मकर संक्रांति होगी। मुहूर्त का सही समय मैंने आपको बता दिया है, 7:15 से लेकर 9 बजे तक जो है महापुण्य काल रहेगा। उसी समय आप पूजा कर सकते हैं, दक्षिणा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे पुण्य तो आप अच्छे कर्म जो है अर्जित करते हैं। जब आप अच्छे कर्म अर्जित करते हैं तो ज़िंदगी में हर जो है स्थायित्व आता है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं ना, कि आप हर कर्म का, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, हर कर्म का कोई ना कोई फल होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो ज़िंदगी में कभी ना कभी वो पलट कर ज़रूर आते हैं, आपकी मदद करने के लिए, आपको स्थायित्व देने के लिए, या जिसे कहते हैं कर्मा, कर्मों का फल देने के लिए। इस तरह के रोचक जानकारी जानने के लिए, पाने के लिए जुड़े रहिए धर्मा लाइव के साथ, और मुझे देखते रहिए श्रुति खरबंदा को।